भागते 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 मुझे 10 साल हो गए, लेकिन अभी नहीं मेरा पीछा छूटा कि मतलब मैं कहीं पे जाके थम जाऊं। ये सब कुछ ऐसा ही है। फैसले के बाद कुछ नहीं बदला। नहीं बदला। रेप करते रहे और कहते रहे कि अपने पति को बताएगी तो तुझे छोड़ देगा, पुलिस में जाएगी तो हम तुझे मार देंगे। She fought a 10-year-long lone battle against the men who gang raped her during the 2013 Muzaffarnagar riots. In May 2023, the court finally convicted the accused men and granted them 20 years of imprisonment as punishment. Despite this victory, her respite was short-lived. मुझे अच्छा लगा था, मुझे खुशी हुई थी तब उन लोगों को सज़ा हुई थी। बट उसके बाद किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ मेरे घर वालों को पता था और मेरे पति को पता था। उसके बाद तो सबको पता चल चुका है कि मैं हूँ, अच्छे से जान गए हैं लोग। किसके बाद, जब से वर्डिक्ट आया है? जब से फैसला आया है। उससे पहले नहीं पता था? उससे पहले नहीं पता था, उससे पहले इतना नहीं पता था कि मतलब जितना अब सबको पता चल गया है। कैसे पता लगा सबको? बस कुछ वहाँ पे पत्रकार थे, उन्होंने मेरा मतलब नाम बोल दिया था, मेरा नाम से भी और मेरी पिक्चर भी डाली हुई थी, उससे पता चल चुका है। मैं बहुत नर्वस रहती हूँ, मतलब और भी ज़्यादा बीमार हूँ मैं उसी दिन से, बहुत ज़्यादा। ये कुछ लोकल पत्रकार थे? लोकल ही थे, यहाँ आसपास के ही थे। बस ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब मैं क्या करूं। भागते 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 मुझे 10 साल हो गए, लेकिन अभी नहीं मेरा पीछा छूटा कि मतलब मैं कहीं पे जाके थम जाऊं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं मेरे बारे में कि ये तो मतलब गलत है, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं अंगूठा छाप के दो या अनपढ़ कुछ भी बोल सकते हैं, उन लोगों को गलत कमेंट करते हैं मेरे बारे में। और ये कमेंट आप कह रहे हैं तब से बड़े, जब से फैसला आया, उससे पहले नहीं थे? उससे पहले नहीं थे, जानबूझ के ऐसा हुआ है, बदनाम करने की साजिश होगी। वहाँ जाने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं चले जाते हम लोग, हमारे घर जलाए, हमारा सब कुछ सामान जला दिया, हमारी जो बकरी बच्चे जो भी हमारे जानवर थे सब कुछ जला दिए उन लोगों ने। यहाँ तक कि मेरा रेप किया उन लोगों ने। ऐसे कौन कौन जा सकता है ऐसे माहौल में? मैं तो अभी नाम भी सुनती हूँ ना उधर का तो मैं कांप जाती हूँ। तब से ही 9-10 साल हो गए, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, तब से ही मैं उस हादसे को नहीं भूल पाई। उन लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझ पे कोर्ट में भी, मुलजिमों के वकील ने कोर्ट में भी मुझ पे नए नए तरह की इल्ज़ाम लगाए कि ये गलत है, अच्छी औरत नहीं है, ये तेरा घर किधर था, मतलब तेरा गांव किधर था, मकान का मुंह किधर था, खेत कितने लंबे लंबे थे, ये खेत के जो खेत में गन्ने खड़े थे वो छोटे थे बड़े थे, इस तरह के सवाल। मैंने कहा मैं वहाँ पे ना ही तो गन्ने नाप रही थी और ना ही मैं खेत की लंबाई चौड़ाई देख रही थी कि क्या था क्या नहीं था, मुझे अपनी पड़ी थी। इस तरह के सवाल उनके वकील ने मुझसे किए। बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया हम लोगों को। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों केस वापस ले लिया। जिस तरह की धमकियाँ मुझे मिली, हो सकता है उन लोगों को भी धमकियाँ मिली हो, उसमें हमें बहुत धमकियाँ मिली कि अपना केस वापस ले लो, पैसा ले लो, यहाँ तक कि वो लोग हमारे घर भी आए।
मुलजिम जो हैं वो उनके रिश्तेदार जो हैं वो हमारे घर तक भी आए कि मतलब आस पड़ोस वालों से भी बोला उन्होंने कि इनसे बोलो ये क्या कहते हैं, जो भी पैसा वैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं और अपनी रिपोर्ट उठा लें। मान लीजिए कि मैं समझौता मैं कर भी लेती, जो कुछ मेरे पास मेरी इज्जत थी, मेरी इमेज थी, मेरी मतलब छोटे बड़ों में बैठने की मेरी सब कुछ तो ख़त्म ही हो चुका था। जो उन लोगों ने मेरे साथ में किया, मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी और के साथ भी आगे से ऐसा हो। शुरू में मैं रिपोर्ट ही नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पति से भी कहा था, उन लोगों ने जब वो लोग रेप कर रहे थे तो उन लोगों ने धमकी दी थी कि बस बहुत परेशान किया था आप लोगों को। रेप करते रहे और कहते रहे कि अपने पति को बताएगी तो तुझे छोड़ देगा, पुलिस में जाएगी तो हम तुझे मार देंगे। मैं रिपोर्ट ही नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पति से भी कहा था कि मैं पुलिस को नहीं बताना चाहती, लेकिन मैंने अपने पति से बताई सारी बातें। मेरे पति ने कहा कि इसमें तूने जानबूझ के नहीं किया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। मुझे डॉक्टर की भी दवाई भी ला के दी थी। हमारी कोई ऐसा कोई घर का मतलब काम नहीं है। मेरे जो हस्बैंड है वो घर में कपड़े सिलाई का काम करते हैं। बच्चों की तरफ से बहुत परेशान हूँ। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ इनकम की वजह से, काम की वजह से। मैंने खुद भी पढ़ा है दिल्ली में। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी मैडम। बच्चों से भी पढ़ रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, बच्चों से पढ़ रही हूँ मैं भी। मैं चैटिंग भी कर लेती हूँ इंग्लिश में, हिंदी भी आती है अच्छे से पढ़नी, और थोड़ा लैंग्वेज भी ठीक अच्छे से हो गया। तो यही चाहती हूँ कि मतलब जब मैं तो काफ़ी उम्र हो चुकी है, पढ़ के इतना बड़ी हूँ, बच्चों के लिए भी सोचती हूँ कि बच्चे भी अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। मैं यहाँ से बाहर ही शिफ्ट होना चाहती हूँ, मेरे बच्चों से बाहर जाना चाहती हूँ, जैसा कि दिल्ली के आसपास के एनसीआर में या दिल्ली में इधर शिफ्ट होना चाहती हूँ। अपने बच्चों को मैं सिर्फ अब बस मेरा एक ही है कि बस मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊँ। मेरा भविष्य अपना तो ख़राब हो गया जैसा भी होना था, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, और जो लोग ये मेरे बारे में मतलब इधर उधर की बातें करते हैं बच्चों तक मतलब ना पहुँचे। कभी ना कभी तो पहुँचेगी, लेकिन तब तक मैं चाहती हूँ कि वो समझदार होंगे।